अगर आपकी हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट में है तो वो है, अदरवाइज वो कभी नहीं। तो एक बहुत ही कॉमन लाइन जो सुनने में आती है वो ये है कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीना है, अगर आपको एक खुशियों से भरी हुई लाइफ जीना है तो आपको अपने दिल की सुनना चाहिए। आपको लाइफ में वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप अभी अपनी टीनेज में हैं या अगर आप अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके कंफ्यूज हैं, तो आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल को सुनना क्या होता है। तो आज मैं आपको इस पॉइंट पे दो व्यू से बताने वाला हूँ, एक फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल से, और एक मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एनर्जेटिक लेवल पे अपना व्यू देना चाहता हूँ। तो जब हम इस बात को सुनते हैं कि वो करो जो आपके दिल को अच्छा लगता है, तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तो हमारे सर्वाइवल माइंड की फट जाती है, लिटरली में फट जाती है। ओके, वो आपको कई तरह के रीज़न देता है कि यार ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है बट रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो फर्स्ट हम पहले बात करते हैं कि जब हम अपना गोल सिलेक्ट करते हैं अपने माइंड के थ्रू, तो किस तरीके से हम अपना गोल सिलेक्ट करते हैं, ओके, और क्यों वो हमें खुशी नहीं दे पाता। तो जब आप लाइफ में अपना करियर या कोई गोल या कोई भी डिसीजन आप अपने माइंड से लेते हैं तो आपका माइंड सर्वाइवल देखता है, राइट। वो आपकी खुशी नहीं देखता। तो आपको अगर लेट से आपको अपने लिए करियर डिसाइड करना है तो आपका माइंड आपके आसपास के इन्वायरमेंट को स्कैन करता है, आपके आसपास के लोगों को स्कैन करता है, ओके, और वो ढूंढता है कि इसमें से कौन सा इंसान अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है, ओके। मैंने बोला वो उस तरह के इंसान को ढूंढता है जो अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, ना कि जो अपनी लाइफ में खुश है। सर्वाइवल एंड खुशी दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो फिर वो स्कैन करता है इस तरह के लोगों को जो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, और फिर वो एक ऐसे पर्सन से जो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है उससे एक गोल उधार लेता है अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, और बोलता है कि बेटा इसको चेस कर तो तुझे पैसा मिलेगा, तुझे सर्वाइवल मिलेगा। तो इस तरीके से आपका माइंड एक गोल उधार लेता है किसी और पर्सन से जिसने वो गोल किसी और से उधार लिया था। और जब आप इस तरीके से एक बोरोड गोल को, एक उधार लिए हुए गोल को चेस करते हैं, एक सर्वाइवल वाले गोल को चेस करते हैं, तो आपकी खुशी हमेशा फ्यूचर में होती है, ओके। और हैप्पीनेस को लेके एक बात है कि अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में है, अगर आपकी हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट में है तो वो है, अदरवाइज वो कभी नहीं है। तो जब आप एक उधार लिए गए गोल को चेस करते हैं तो आपकी खुशी हमेशा, आपकी हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में होती है। आपका सर्वाइवल गारंटीड हो सकता है बट आपकी खुशी बिल्कुल भी नहीं। अब हम सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि दिल से सुनने का मतलब क्या होता है। तो सेकेंड पॉइंट पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनर्जेटिक लेवल पे बात करेंगे, ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बात करें तो एक लाइन है और वो ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गोल आप चेज़ करना चाहते हैं, जो भी पैसा आप चाहते हैं, जो भी नाम आप चाहते हैं, ये सब एक एनर्जी है, हर चीज़ एक एनर्जी है, ओके। और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ये आपके जो गोल्स हैं, पैसा है, नाम है, ये सब भी अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में किसी न किसी एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉम एनर्जेटिक व्यू ये सब अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट में एक एनर्जेटिक फील्ड में, एक इंफॉर्मेशन एनर्जेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं अभी इसी वक्त। आपका माइंड जो है उसके 5 सेंसेस के थ्रू इस एनर्जेटिक फील्ड को समझ नहीं पाता, ओके, उसका इस पे एक्सेस भी नहीं होता। बट योर हार्ट नोज द एनर्जेटिक फील्ड, इट हैज़ एक्सेस टू द एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन फील्ड एंड इट नोज कि आपका गोल जो है वो अभी इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करता है और आप उसे अचीव कर सकते हैं। बिकॉज आपका माइंड हाउ में फंस जाता है, आपका दिल ये हाउ व्हेन नहीं सोचता, इट जस्ट नोज कि इट इज़ पॉसिबल एंड आप ये अचीव कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई एक गोल सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपका हार्ट भी अलाइंड होता है, आप कोई ऐसा गोल सिलेक्ट करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है और फिर आप उस गोल के टूवर्ड्स कोई एक्शन लेते हैं, तो वो एक्शंस इंस्पायर्ड होते हैं। वो एक्शन लेने में आपको खुशी महसूस होती है और जब आप एक खुशी वाले माइंडसेट से एक्शन लेते हैं तो एनर्जेटिक लेवल पे वो गोल भी आपकी तरफ आगे बढ़ता है एंड यू मीट दैट गोल हाफ वे
with least efforts, right? So have guts to listen to your heart and choose a life that you really want to live.